तो व्हाट डू मीन बाय नेस्टेड लूप? हम नेस्टेड लूप से क्या समझते हैं? When we have a looping statement into another looping statement, then it is called nested loop. तो nested loop का मतलब है कि एक लूपिंग स्टेटमेंट में दूसरा जब लूपिंग स्टेटमेंट आप रखते हैं, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। दैट मीन्स एक फॉर स्टेटमेंट है, उस फॉर में अगर हम दूसरा फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं तो दैट इज नोन एज नेस्टेड फॉर लूप्स। नेस्टेड फॉर मीन्स एक फॉर में दूसरा फॉर है तो वो नेस्टेड फॉर हो गया। नेस्टेड लूप्स में फॉर में वाइल हो सकता है, फॉर में डू वाइल हो सकता है, वाइल में फॉर हो सकता है, वाइल में डू वाइल, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है लूपिंग स्टेटमेंट का। लेकिन मतलब यह है कि एक लूपिंग स्टेटमेंट में दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट को जब एम्बेड करते हैं, अंदर रखते हैं, नेस्टिंग करते हैं, तो उसको आप कहते हैं नेस्टेड लूप्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यू कैन सी द नेस्टेड लूप्स हियर। तो यहाँ पे दिस इज फॉर i1 है, i लेस देन इक्वल टू 10 है, i प्लस प्लस है इस नेस्टेड लूप में। तो ये जो आपका यहाँ पे जो लूप देख रहे हैं आप, और इस लूप में अंदर ये एक लूप है, ये एक लूप है। तो ये जो लूप है वो कहाँ है भाई? इस लूप के अंदर है ये लूप। तो कैसे हम मान रहे हैं कि भाई ये जो है इस लूप के अंदर है? तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो ब्रैकेट है यहाँ तक, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में ये पूरा ब्लॉक, दैट मीन दिस इज ए ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक कंटेन्स दीज स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को इस ब्लॉक में रखा गया। तो ये क्या हो गया भाई? ये आपका हो गया व्हाट? बॉडी ऑफ आउटर फॉर्म। ये क्या हो गया भाई? ये क्या चीज है? ये बॉडी ऑफ आउटर, इसकी बॉडी है, किसकी? आउटर फॉर लूप की। ये है, ये जो फॉर लूप है, दिस फॉर लूप दैट इज विद इन दिस बॉडी, इस बॉडी के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है ये फॉर लूप। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर क्या बना? ये नेस्टेड फॉर बना। ये क्या बना भाई? नेस्टेड फॉर बना। अब इस फॉर में क्या है? इस फॉर जो स्टेटमेंट है, इसका जो पार्ट है वो सिर्फ ये प्रिंटफ है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो ब्लॉक है तो यहाँ से यहाँ तक ही है। इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वो प्रिंटफ फंक्शन है, राइट। अब इसका मतलब है इस फॉर के साथ सिर्फ ये है, और आउटर फॉर के साथ क्या है? ये एक फॉर स्टेटमेंट है, दिस इज दिस, ये एक पहली चीज है, और दूसरी चीज ये है, दो चीजें। ये जो प्रिंटफ है ये किसका पार्ट है? ये इनर फॉर का पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। ये बहुत क्लियर आप दिमाग में रखें। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेसिंग क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। तो इनिशियली क्या है? आई क्या है? 1 है। कंडीशन क्या है? यहाँ पे ट्रू है। तो आप कहाँ पे गए? आप लूप की बॉडी में एंटर करेंगे। लूप की बॉडी में आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है? यहाँ पे एक फॉर स्टेटमेंट मिल रहा है। तो एक फॉर में दूसरा फॉर मिल रहा है, इसलिए नेस्टेड लूप तो ये हो ही रहा है। यहाँ पे जे की इनिशियल वैल्यू क्या 1 है, और जे लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन यहाँ भी क्या है? ट्रू है। तो अब ये कहाँ पे एंटर करेगा? यहाँ ये अपनी बॉडी में एंटर करेगा। बॉडी में क्या मिल रहा है इसको? प्रिंटफ हेलो मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा भाई? ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रिंट होने के बाद क्या इनर लूप खत्म हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अभी जब तक खत्म नहीं हुआ जब तक ये लूप दो बार नहीं चलेगा। तो यहाँ से वापस काम करने के बाद कहाँ पे आया? ये अपडेशन पे आ गया। फिर कहाँ पे जाएगा? अपडेशन के बाद ये आएगा, चेक करेगा। तो अपडेशन में सॉरी, जे कितना है? 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ 2 के बराबर तो है। तो कंडीशन क्या है? फर्दर ट्रू है। फर्दर कहाँ पे आएगा? इस प्रिंटफ हेलो पे आएगा, इसको प्रिंट करेगा। तो अब हेलो कितनी बार प्रिंट हो गया? 2 बार हेलो प्रिंट हो चुका। अब ये वापस यहाँ पे जाएगा, जे को क्या क्या करेगा? ये इंक्रीमेंट करेगा। जे को इंक्रीमेंट करने के बाद अब देखा जे की वैल्यू क्या जाएगी? 3 हो जाएगी, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, और ये लूप क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब तो सबसे पहले इनर लूप खत्म हो गया। अब कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कंट्रोल आएगा। यहाँ कंट्रोल आने के बाद इससे क्या हो रहा है? न्यू लाइन कैरेक्टर है। व्हाट इज दिस? बैकस्लैश है न्यू लाइन कैरेक्टर। इसका मतलब आउटपुट कैसे आया आपके पास? हेलो आया, ठीक है। हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ था? यहाँ पे आपके पास 2 बार हेलो प्रिंट हुआ। फिर कंट्रोल किस पे आ गया? नेक्स्ट लाइन पे। अब ये वापस से कहाँ जाएगा कंट्रोल? यहाँ से वापस कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है? आउटर लूप के अपडेशन पार्ट पे आएगा।
आई को आप क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। वैल्यू ऑफ आई कितनी हो जाएगी भाई, अब यहाँ पे 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर कंडीशन क्या, ये ट्रू है। ट्रू है तो वापस लूप में एंटर करेगा। अब जब वापस लूप में एंटर करेगा तो फॉर, फिर इसको फॉर स्टेटमेंट ही मिल रहा है, तो वापस इनर फॉर की वैल्यू वापस कहाँ स्टार्ट करेगी, 1 से स्टार्ट करेगी। तो इससे क्या हो रहा है कि ये लूप फिर 2 बार चलेगा। तो इस प्रकार टोटल इनर लूप पे कंट्रोल कितने बार आया, टोटल इनर लूप पे कंट्रोल कितने बार आया भाई, 10 टाइम। कितने बार आया, 10 टाइम आया, क्योंकि आउटर लूप कितने बार चल रहा है, 10 बार। और हर बार इनर लूप कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इनर लूप हर बार कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 2 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो टोटल इनर लूप कितने बार चला, दैट मीन्स आउटर लूप कितने बार चल रहा है, 10 टाइम्स। और फिर कितने बार हो रहा है भाई वो, इनटू 2, तो कितना हो गया, दैट इज 20 टाइम। कितना हो गया भाई, 20 टाइम आपका हेलो प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर। तो ये नेस्टेड लूप में हमें समझना है कि इनर लूप पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटर लूप बाद में खत्म होगा। बट फॉर एवरी आउटर लूप द इनर लूप विल एग्जीक्यूट। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। क्या कंडीशन है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, किस प्रकार आपने इनर लूप को बनाया है, ये उस पर डिपेंड करे। फिलहाल इस प्रोग्राम, इस एग्जाम्पल से हमने जो समझा वो ये समझा कि हेलो जो है वो टोटल कितने बार प्रिंट हुआ, 20 टाइम्स प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, आउटर लूप कितने बार चल रहा है, 10 टाइम। उसके लिए हर इनर लूप कितने बार चल रहा है, 2 बार, तो 10 into 2 20 टाइम्स ये लूप प्रिंट, दैट मीन हेलो प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर, फाइन। अब इसमें वी वांट टू मेक ए स्लाइड चेंज, राइट। अब स्लाइड चेंज क्या कर रहे हैं, अगर मैंने सपोज यहाँ पे किया this is 1, this is I. Now what I had made change, मैंने एक चेंज यहाँ पे किया है। वो चेंज क्या किया है कि जो इनर लूप की जो कंडीशन है, द टेस्ट कंडीशन है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, आई पर। बिकॉज किससे कंपेयर हो रहा है, जे कंपेयर हो रहा है किससे भाई, जे कंपेयर हो रहा है किससे भाई, यहाँ पे आप देखें जे किससे कंपेयर किया जा रहा है, जे इज कंपेयर्ड विथ आई। जे किससे कंपेयर हो रहा है भाई, आई से कंपेयर हो रहा है। जे इज कंपेयर, अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा, जे किससे कंपेयर किया जा रहा है, जे कंपेयर हो रहा है आई। पहले क्या था, जे कंपेयर हो रहा था 2 से, यहाँ पे आई से। अब आई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, आउटर लूप से आ रही है। तो जब आई 1 है तो ये लूप कितने बार चलेगा भाई, इफ वैल्यू ऑफ आई इज 1, if the value of I is 1, then the inner loop will execute how many times, 1 time. क्योंकि j less than equal to 1, this I is going to be replaced by a value of I. This I is going to be a value of I, that is 1. So when the value of I is 1, the inner loop will execute only once, right? So that means how many times hello will get printed, 1 time. Then move to outer loop, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। I कितना हो गया, 2 हो गया, वापस इनर लूप में। तो नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ I in this inner loop is 2, starting from 1. So how many times now inner loop will run, 2 times. तो I1 हुआ तो 1 टाइम, I2 हुआ तो 2 टाइम, I3 हुआ तो इनर लूप कितने बार चलेगा, 3 टाइम, 4 हुआ कितने बार चलेगा, 4 टाइम। और जब फाइनली I कितना होगा, 10 होगा, then the inner loop will execute how many time, 10 टाइम। तो कितना टोटल ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, how many time the loop is being executed, that means आप देखिए कितने बार एग्जीक्यूट करेगा इस केस में। दैट मीन्स I1 plus 2 plus 3 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. That means how many times it will execute this, it will print the hello how many times, 55 times. अब ये 1 क्यों हुआ, बिकॉज हमने कहा 1 क्यों हो रहा है, ये 1 इसलिए हुआ क्योंकि भाई 1 क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि I1 था, इसलिए इनर लूप कितने बार चलेगा भाई, 1 टाइम। I2 हुआ तो इनर लूप कितने बार चलेगा, 2 टाइम। तो फाइनली हम बात करें तो हमारा हेलो जो मैसेज है कितने बार प्रिंट होगा, 55 टाइम वो प्रिंट होगा। इज दैट क्लियर। अब इसके जगह सपोज इफ आई एम मेकिंग सम चेंजेस, वी आर नॉट प्रिंटिंग सम एनी मैसेज हियर, वी आर टेकिंग वन वेरिएबल। एक वेरिएबल हमने लिया k प्लस 1, और इनिशियली हमने k को क्या रखा यहाँ पे भाई,
k को रखा 0, the value of k is 0. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम फाइनली k को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट द वैल्यू k, प्रिंटर %d k, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, एग्जैक्टली क्या हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि इनिशियली क्या है 0 है और इनर लूप I1 है. टेस्ट कंडीशन जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, j लेस देन इक्वल टू i इस पे. तो जब I1 होगा तो इनर लूप कितने बचेगा, एक बार, तो k कितनी बार इंक्रीमेंट होगा 1. जब I2 होगा तो k कितने बार बढ़ेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार. इस प्रकार फाइनली जो है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ k, जब k अब लूप खत्म होगा तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k कितनी होगी भाई जब लूप खत्म होगा, क्या होनी चाहिए वैल्यू ऑफ k, दैट इज वैल्यू ऑफ k विल बी व्हाट 55. कितनी होगी भाई, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी. इज दैट क्लियर? फाइन. Then we will have the new problems on nested loops, right? Dear students, अब हम प्रोग्राम्स कुछ बना के देखते हैं नेस्टेड लूप्स को. तो अभी हम कोड ब्लॉक्स में हैं, वहां पे हम प्रोग्राम बना के देख रहे हैं. इस प्रकार हमने ना स्टार्टिंग द प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं. प्रोग्राम लिखना hash include stdi.h, right, int main प्रोग्राम अभी हम बनाएंगे. ये हम नेस्टेड फॉर का बना रहे हैं, नेस्टेड फॉर. तो नेस्टेड फॉर से मतलब क्या है कि एक फॉर में दूसरा फॉर स्टेटमेंट, राइट. तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया i, j, एक आउटर लूप दिया फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, 10, 5, i प्लस प्लस, राइट. Then for j equals to 1, j less than equal to 3, j plus plus. Suppose we want to print a message called hello. Then we want to print, what to do, line break, that is new line character. Then return 0. Right, this is the program. We are saving this program here. File, save. The name we are giving nested for .c. Save the program.
तो ये हमारा आउटर लूप है, ये वाला, दिस इज अवर आउटर लूप एंड दिस इज अवर इनर लूप। तो स्ट्रक्चर लगभग आप देख रहे हैं तो किस प्रकार से है, जैसे ये एक आउटर है और ये अंदर इनर लूप। ये आउटर लूप के अंदर एक लूप है जिसको हम नेस्टेड लूप कह रहे हैं, राइट। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, व्हाट आउटपुट दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू हैव, वो हम अभी चला के देखते हैं क्या आउटपुट ये प्रोग्राम हमको देता है। तो प्रोग्राम कंपाइल हमने किया, प्रोग्राम इज बीन कंपाइल्ड, देन रन कर रहे हैं हम प्रोग्राम्स को यहाँ पर। तो आउटपुट स्क्रीन आपके पास आ गई। अब स्क्रीन को आप केयरफुली देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास। आउटर लूप आपका जो था वो है हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम, एंड इनर लूप कितने बार चल रहा है, 3 बार। और उस इनर लूप में क्या प्रिंट कर रहे हैं आप, हेलो प्रिंट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा 3 बार यहाँ हेलो प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 टाइम। और 3 बार हेलो प्रिंट करने के बाद इनर लूप खत्म हो जाता है। कंट्रोल किस पे आ गया, आउटर लूप के बॉडी के अंदर आ गया, वहां पे लिखा है प्रिंट है /n। /n मीन्स न्यू लाइन कैरेक्टर। तो क्या हुआ, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन पे फिर 3 बार प्रिंट हुआ, फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर 3 बार प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, 3 बार प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, 3 बार प्रिंट हुआ। तो आउटर लूप 5 बार चल के क्या हो गया, फाइनली खत्म हो गया। तो आपका आउटपुट आपको इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिला। अब स्लाइटली हम चेंज कर रहे हैं और एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके द्वारा हम क्या प्रिंट करेंगे, पैटर्न्स प्रिंट करेंगे। पैटर्न जैसे यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया, स्टार। तो अब हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था इसी वीडियो में स्टार्ट में कि आउटर लूप चल रहा है आपके बार हाउ मेनी टाइम, 5 टाइम। आउटर लूप कितने बार चल रहा है भाई, 5 बार चल रहा है आउटर लूप। तो आउटर लूप कितने बार चल रहा है यहाँ पे, 5 टाइम आउटर लूप आपका चलेगा। कितने बार चल रहा है, 5 टाइम आपका आउटर लूप यहाँ पे चल रहा है, 5 बार, राइट। और इनर लूप कितने बार चल रहा है भाई, आई टाइम। कितने बार चल रहा है भाई यहाँ पर, आई टाइम। कंडीशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने क्या कंडीशन है कि इनर लूप किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटर लूप पे। I1 है तो ये लूप कितने बार चलेगा, 1 टाइम। तो 1 टाइम लूप की बॉडी में एंटर होगा तो क्या प्रिंट होगा, एक स्टार प्रिंट होगा फर्स्ट लाइन पे। फिर लूप खत्म हो जाएगा, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, आउटर लूप में ही है, बट आखिर वाले स्टेटमेंट में जाएगा प्रिंट है /n। इससे क्या होगा, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स पहले लाइन पे क्या हुआ, आपके पास एक स्टार प्रिंट हो गया, इस प्रकार से स्टार प्रिंट हो रहा है एक लाइन। फिर कंट्रोल कहाँ पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर आउटर लूप पे गए, आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब ये लूप कितने बार चलेगा, ये <= 2, दैट मीन 2 टाइम्स। 2 स्टार प्रिंट हो गए नेक्स्ट लाइन पे। फिर कंट्रोल कहाँ पे आएगा, लूप खत्म हो जाएगा लूप, फिर आउटर लूप की बॉडी में आएगा और प्रिंटर /n पे आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल हो गया स्क्रीन के ऊपर, जब हम बात करें आउटपुट जब आ रहा है आपके पास। तो आपके पास व्हाट आउटपुट यू विल हैव फाइनली, तो आप यहाँ पे प्रोग्राम को रन करें तो आपको इस पहली लाइन पे 1 स्टार, दूसरे लाइन पे 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। इसका मतलब एक पैटर्न आपके पास क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। यू आर गोइंग टू हैव ए पैटर्न हियर। यहाँ पे आप उसको देखेंगे, सेव दिस प्रोग्राम बिकॉज यू हैव made changes and compile your program, then run your program. The what output you are going to see here, you will see a pattern on the screen. यहाँ पे आप देखिएगा कि पैटर्न आपके प्रिंट हो रहा है। तो पहला 1 स्टार पहली लाइन पे, दूसरी लाइन पे 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो ये अगर कोई पैटर्न इस ढंग से प्रिंट करना तो ये काम सिर्फ नेस्टेड फॉर लूप से, नेस्टेड लूप से ही किए जा सकते हैं। तो सिंगल लूप से काम नहीं होगा, यू हैव टू हैव ए नेस्टेड स्ट्रक्चर, नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर। बेसिकली इस पर हम फोकस करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम और इसमें देखेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब जैसे हमें कोई पैटर्न प्रिंट करना है, पैटर्न हमारा क्या है, इस प्रकार से कोई पैटर्न है 1, राइट।
वे टू प्रिंट 1, देन नेक्स्ट लाइन पे हमें प्रिंट करना 1 2, फिर 1 2 3, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5, ऐसा कोई पैटर्न हमें प्रिंट करना। देखिएगा जस्ट मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, आप देखिए ये ऐसा कोई पैटर्न मुझे प्रिंट करना। तो मुझे इस प्रोग्राम में क्या चेंज करूं कि मुझे ये पैटर्न मिल जाए। तो आप गौर से देखिए कि इसका काफी लॉजिक तो वही जो पिछले प्रोग्राम का ही था, बट यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? नंबर। स्टार की जगह क्या प्रिंट हो रहा है? नंबर प्रिंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार तो प्रिंट नहीं करेंगे, बट हमें 1 प्रिंट होना है, नेक्स्ट लाइन पे 1 2 प्रिंट होना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टार के जगह हम जे को प्रिंट कर, क्या प्रिंट करेंगे? जे को। आप इसको समझिए क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप गौर से देखें यहाँ पर कि जब I1 है इनर लूप में आएगा, राइट। इनर लूप में कंट्रोल जब आ रहा है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? जे लेस देन इक्वल टू आई, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई इज 1, तो ये लूप एक बार ही चलेगा, फाइन। अब यहाँ पे आ गया ये कहाँ पे? इनर लूप की बॉडी के अंदर, वहां जे प्रिंट कर रहा है, बट वैल्यू ऑफ जे कितनी है? 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगी, दैट मीन ये प्रिंट हो गया 1, राइट। 1 प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, 1 यहाँ प्रिंट हो गया। अब लूप खत्म हुआ, कंट्रोल कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। इससे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे आएगा ऑन द स्क्रीन, आउटपुट यहाँ आ रहा है आपको। फिर आउटर लूप की बिगनिंग में चला जाएगा, आई कितना हो गया? 2। फिर इनर लूप में जाएगा तो जे लेस देन इक्वल टू 2। तो लूप कितने बार चलेगा? हमने कहा जब भी इनर लूप में वापस से नए टाइम वापस से आता है तो जे की इनिशियल वैल्यू 1 ही रहेगी। तो 1 से 2 बार, ये आई कितना? 2, तो 2 बार लूप चलेगा और वैल्यूज ऑफ जे क्या है? 1 और 2 रहेगी, तो ये 1 2 रहेगी। फिर वही होगा, इनर लूप खत्म हो जाएगा, आउटर लूप प्रिंटफ पे आएगा, यहाँ पे न्यू लाइन पे आएगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा, फिर लूप 3 बार चलेगा और 1 2 3 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो इस प्रकार ये पैटर्न आएगा, ये हम देखते हैं फिलहाल। We'll run this program just to check this pattern. देखिए यहाँ 1, then 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Check your program. ये I1 रहा तो कंट्रोल इनर लूप में आए, क्योंकि इसकी टेस्ट कंडीशन जो है इनर लूप की डिपेंड कर रही है आई पे। I1 है तो ये लूप एक बार चलेगा, इसलिए ये 1 प्रिंट हुआ, और लूप खत्म होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है। इस वजह से वो क्या हो रहा है भाई, इस वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पे न्यू लाइन हो रहा है, न्यू लाइन पे आ गया, दैट मीन नेक्स्ट लाइन पे स्क्रीन के ऊपर। फिर आउटर लूप पे गया, आई 2 हो गया, ये लूप कितने बार चला? 2 बार, क्योंकि आई कितना है भाई? और वैल्यू ऑफ आई 2, तो 1 से लूप 2 टाइम चलेगा, और जे की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली 1 और 2 होगी। तो इस प्रकार ये पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। यू विल सी दिस पैटर्न राइट हियर। इज दैट क्लियर? फाइन। अब हम कुछ और पैटर्न्स इसमें देख सकते हैं। वी कैन डू विथ न्यू पैटर्न्स। तो और कई पैटर्न जो हम यहाँ पे कर सकते हैं इनके द्वारा। अब सपोज यू वांट टू प्रिंट अ पैटर्न कॉल 0 then 1 0 then 0 1 0 then 1 0 1 0 then 0 1 0 1। दैट मीन्स पहले लाइन पे हमें 0 प्रिंट करना है, नेक्स्ट लाइन पे 1 0 then 0 1 0 then 1 0 1 0 then 0 1। क्या यहाँ पे कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू हियर,
तो ऐसा कोई पैटर्न हमें बनाना है, तो ये कैसे किया जा सकता है? थोड़ा सा लॉजिक आप सोचिएगा। आउटर लूप आपके पास क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो कंडीशन ट्रू है, विल मूव टू नेक्स्ट लूप, इनर लूप में जाएंगे। यहाँ पे हमें जे तो प्रिंट करना नहीं, जे तो 1 1 2 1 2 3 ऐसा प्रिंट होगा। तो हमें क्या प्रिंट करें, व्हाट वी शुड प्रिंट हियर, ये हमें देखना है क्या प्रिंट किया जा सकता है। तो ये हमें कैसे अचीव करेंगे इस चीज को, तो क्या लॉजिक हो सकता है? तो लॉजिक आपका यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि जे को कैसे प्रिंट किया जाए, कैसे प्रिंट करें जे को आप। तो जे इनिशियली क्या है, जो आई है, जे इनिशियली यहाँ 1 है, right? अब 1 है, 1 to 1 लूप चल रहा है ओनली, हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। तो क्या हम करें कि भाई यहाँ पे हमें ये पैटर्न मिल सके, वी कैन हैव दिस पैटर्न। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर, दिस इज एक क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करें और इसका आंसर फाइंड आउट करें, ठीक है? दूसरा पैटर्न और है जो आप बना के ट्राई करेंगे, दैट इज पैटर्न है आपके पास सेकंड 1 then 0 1 then 1 0 1 then 0 1 0 1 then 1 0 1 0 1। दूसरा एक पैटर्न ये है, तो ये पैटर्न आप ट्राई करेंगे। इज दैट क्लियर? फाइन।